ऑल डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए टोटल 7 क्वेश्चन। ये वाला वीडियो डिफरेंट टाइप का है, मतलब इसमें मिक्स क्वेश्चन है, एक जैसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, हर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। और लास्ट में आपके लिए कुछ होमवर्क है, उसको आपको बनाना है और नीचे उसको कमेंट में आपको सेंड करना है। तो चलिए शुरू करता हूं। मैं अमजद खान आप सभी का वेलकम करता हूं अमजद सर यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप देखिए अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार है। किसी परीक्षा में 4 छात्रों ए बी सी डी में से ए को बी से 10% कम अंक मिले, बी को सी से 25% अधिक अंक मिले तथा सी को डी से 20% कम अंक मिले। यदि ए को 360 अंक मिले तथा पूर्णांक 500 हो तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले। बहुत अच्छा प्रश्न है ना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं ए बी सी और ये डी लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बोला ए को बी से 10% कम अंक मिले, ए को बी से 10% कम। अच्छा 10% मतलब होता है 1/10, तो 1/10 कम मिले। आगे बोल रहा है बी को सी से 25% ज्यादा, बी को सी से 25% ज्यादा। 25% मतलब 25/100 मतलब 1/4 ज्यादा, तथा सी को डी से 20% कम, सी को डी से 20% कम। 20% मतलब 20/100 मतलब 1/5, तो 1/5 कम मिले। तो अब यहां पर देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करें तो किस तरीके इसको कर सकते हैं, समझिएगा ध्यान से। एरो यहां से स्टार्ट हो रहा है, डी से सी से बी और बी से ए, इस तरीके से। तो देखिए डी का मान कितना मान लो, 5 मान लो, तो 5 से 1 कम हो जाएगा तो सी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब यहां देखिएगा, यहां पर सी कितना है, सी 4 है तो ये मैंने लिखा 4, और ये 4 है तो 4 से 1 ज्यादा तो बी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब आगे देखिए यहां पर बी कितना है, बी है 10, तो 10 से 1 कम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सब ए बी सी डी का रेशो बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे हम लोग, और यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिख देंगे, और ये 10 है तो सब दूर क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। इधर ये 4 है तो ये भी लिख दो 4 और ये भी लिख दो 4, और यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो बी, ये सी और ये आ जाएगा डी। कोई कैंसिल हो रहा है तो आप देखेंगे कैंसिल बिल्कुल हो रहा है। यहाँ से देखिए 4 से सारे 4 कैंसिल हो जाएंगे इसमें, और क्या कैंसिल हो रहा है, 5 से हो रहा है तो ये 5, ये 5, ये 5 से 5 2 10 2 बार, और ये 5 2 10 2 बार। और कौन कैंसिल हो रहा है, अब कोई नहीं हो रहा। तो यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 10, यहाँ बचा 4 2 8, और इधर बचा 5 2 10। अब ये 360 रुपये, 360 जो अंक दिए वो किसके दिए, ए के। तो ए का यहाँ कितना है, 9 यूनिट। तो 9 यूनिट का मान 360 है, 360 को 9 से डिवाइड कर दो। और आपसे पूछा यहाँ पर कि डी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, तो डी को यहाँ कितने प्राप्त हुए हैं, 10, तो 10 का गुणा कर दो तो 9 चौक 36 आ जाएगा 40, 40 का 10 गुना कितना आ जाएगा, 400। तो डी को 400 अंक प्राप्त हुए। ये जो 400 प्राप्त हुई है किस में से प्राप्त हुई, टोटल पूर्णांक का 500 है, तो 500 में से 400 प्राप्त हुए तो 100 पर कितने के, 100 पर कितना है ना। तो इस तरीके से निकालेंगे, ये परसेंट में आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5/40 मतलब डी को कितने प्रतिशत प्राप्त हुए अंक, डी को 80% प्राप्त हुई। हमारा आंसर आ गया। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से ये चीज बहुत काम की, आपको आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते, अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। टोटल 7 क्वेश्चन है, डिफरेंट पैटर्न पे क्वेश्चन है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपनी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, मतलब 40% अंक तो चाहिए ही चाहिए, है ना। आगे बोल रहा है ए ने उत्तीर्णांक से 10% कम प्राप्त किए, बी ने ए से 11 से 1/9% कम प्राप्त किए, जबकि सी ने ए और बी के कुल अंकों से 41 से ही 3/17% कम अंक प्राप्त किए, तो सी ने कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। बहुत अच्छा प्रश्न है, मिक्स्ड प्रोपोर्शन पर डिपेंड है। चलिए सॉल्व करते। तो यहाँ पर बोला है कि ए ने उत्तीर्णांक से 10% कम अंक प्राप्त किए, तो ये लिया ए, तो ए ने उत्तीर्णांक से 10% कम, मतलब उत्तीर्णांक कितना है 40%, तो 40% से 10% कम, तो ये 40 से 10 कम, तो 10% कम कर देंगे तो कितना, 90% बचेगा। 2 0 से 2 0 तो 9 चौक 36, तो ए ने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 36%। अब आगे बात कर रहा है बी ने ए से 11 से 1/9% कम प्राप्त किए,
ये लिखा बी, और बी ने ए से 11 से 1/9%, 11 से 1/9 कितना होता है 1/9 कम प्राप्त किए, मतलब ए के 9 है तो बी ने 9 से 1 कम मतलब कितना प्राप्त किया 8, तो ये मैंने लिखा 36, नीचे लिखेंगे 9 और 9 से 1 कम मतलब कितना 8, तो ये 9 से 9 चौक 36, तो ये कितना आ जाएगा 8 चौक 32, तो बी ने कितना प्राप्त किया 32। आगे बात कर रहा है, जबकि सी ने, बस इस तरीके से बनाते जाना है, जबकि सी ने ए और बी के योग के कुल अंकों से, तो ए और बी का दोनों का योग कितना है, अब यहाँ दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 68। तो ए और बी के योग के कुल अंकों से 41 से ही 3/7% कम, 41 से ही 3/17% कम, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 41 से 3/17 कितना होता है, जिसको सॉल्व करेंगे, देखिए 17 का गुणा 41 में करके 3 जोड़ दो, तो 17 एकम 17 7, एक बचेगा 17 चौक 68 और एक 17 एकम 17 एक 7, एक बचेगा 17 17 2 34 17 चौक 68 और एक 69 697 प्लस ऊपर क्या 3 और नीचे कितना आ गया 17 और प्रतिशत हटेगा नीचे लगेगा 100, तो ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 700, 17 × 100, तो नीचे 100 से 100 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये कितना आया 7/17। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 41 से 3/17 को, तो आएगा 7/17, मतलब 7/17 की कमी हो रही, मतलब 7/17 की कमी। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअल में है कितना 17, तो 17 से 7 कम मतलब कितना हो जाएगा 10, तो 17 चौक 68, 4 का 10 में गुणा कितना हो जाएगा 40, ये आ गया सी का। तो एक बहुत अच्छे लेवल की चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर बोला है क्वेश्चन में आगे, तो सी ने कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, सी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, सी ने 40% अंक प्राप्त किए, यही हमारा क्या है आंसर है। तो थोड़ा सा यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन को लेकर बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। लगातार बने रहिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उनको आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है आपकी स्क्रीन पर, एक परीक्षा में सभी विषयों का पूर्णांक योगफल 500 है, मतलब टोटल योग कितना है सभी विषयों का 500 है। आगे बोल रहा है, इस परीक्षा में ए को बी से 50% अधिक, बी को सी से 16 से 2/3% कम तथा सी को न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्तांक से 90 अंक ज़्यादा मिले। यदि ए ने 60% अंक प्राप्त किए तो उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ए को बी से 50% अधिक, ए को बी से 50% अधिक, मतलब बी को 100 तो 50% अधिक मतलब कितना हो जाएगा 150%, है ना। बी को सी के अंकों से 16 से ही 2/3% कम, तो ये देखा ये लिखा सी, तो बी को सी से 16 से ही 2/3% कम, 16 से ही 2/3% कितना होता है 1/6 होता है कम, है ना। और ये इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसको नोट कर लेते हैं, ये 50% ज़्यादा, 50% ज़्यादा मतलब 1/2 ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सी का मान कितना मान लीजिए 6 मान लीजिए, तो 6 से 1 का मतलब कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर बी का मान कितना है 2 है, तो 2 से 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 3। अब इनका रेशो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो ये 2 है तो यहाँ भी 2 लिख दो, ये 5 है तो यहाँ भी 5 लिख दो। सॉल्व कर लेते हैं, कोई कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा है, तो ये आ जाएगा 5 3 15, ये आ जाएगा 5 2 10 और ये आ जाएगा 6 2 12। तो ये एबीसी का रेशो आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन में कि सी को न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्तांक से 90 अंक ज़्यादा मिले, मतलब सी को 90 ज़्यादा मिले, है ना। तो इसको 15x मिले, इसको 10x मिले और इसको 12x मिले। अब न्यूनतम उत्तीर्णांक से इसको कितना ज़्यादा 90 ज़्यादा मिला, 90 ज़्यादा मतलब ये पासिंग मार्क्स से 90 ज़्यादा लेके आया। तो जो पासिंग मार्क्स है वो कितना है, तो ये 90 ज़्यादा है तो 12x से 90 आप घटा देंगे, है ना, बस ये पासिंग मार्क्स आ जाएगा। तो ए ने 60% अंक प्राप्त किए, ए ने कितने प्रतिशत प्राप्त किए 60%। टोटल अंक कितना है 500 है, तो ए ने 60% मतलब 500 का 60% कितना होता है 2 जीरो नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो कट कैंसिल, 5 6 30, तो 60% कितना 300। तो ए ने यहाँ 300 प्राप्त किया, ए ने यहाँ पर कितना 15x, तो 15x बराबर 300,
तो 15 दुआ 30, 20 बार कटेगा तो 1 से बराबर कितना आ गया 20। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि उत्तीर्णांक कितना प्रतिशत है ना, तो उत्तीर्णांक 100 का मान 20 रख दो, यहाँ 20 रखेंगे तो 12 गुणित 20 माइनस 90, तो 12 2 24, 240 में से 90 माइनस करेंगे तो आ जाए कितना 150। तो उत्तीर्णांक कितना 150 अंक है, और ये प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए कितना प्रतिशत है, तो टोटल कितना है 500, तो 500 में से कितना लेके आना जरूरी, 150 लेके आना। 100 पे कितना, 2 0 से 2 0, 5 3 15, 30 बार 30% पासिंग मार्क्स है, मतलब एटलीस्ट इतने मार्क्स तो आना ही चाहिए, और यही हमारा क्या है आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देख रहे हैं यहाँ पर बहुत अच्छे प्रश्न लेते जा रहे हैं हम लोग, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और जो एग्जाम की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना बनती है इनकी। क्वेश्चन नंबर 4 था आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, टोटल कितने रन बनाए 110 रन, जिनमें से 3 चौके 8 छक्के शामिल है। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के दौड़ के बनाए। इसने 3 तरीके से रन बनाए, चौका, छक्का और दौड़कर। तो चौके से कितने रन बनाए, छक्के से कितने रन बनाए और दौड़कर कितने रन बनाए। तो देखिए चौके कितने मारे, इसने चौके मारे 3 चौके, एक चौके में 4 रन, तो 3 चौके में 12 रन। छक्के कितने मारे, एक छक्के में 6 रन, तो इसने 8 छक्के मारे, तो कितना 8 छक्के 48 रन। तो टोटल कितने रन बनाए इसने, यहाँ देखेंगे आप 10 एक बचेगा, ये आ जाएगा टोटल कितना 60 रन जो बनाए चौके और छक्के से बनाए। तो कितने रन दौड़ के बनाए, तो 110 में से 60 हम माइनस करेंगे तो ये बचेगा 50 रन उसने दौड़ के बनाए। तो प्रतिशत में कितने प्रतिशत दौड़ के बनाए, दौड़ने का जो आपका प्रतिशत है वो आपको बताना है। तो 50 रन दौड़कर बनाए, किसमें से 110 में से, 100 में से कितना, तो 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 500 बटे कितना 11, 11 से भाग लगाओ, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 5 बचेगा, 11 चौक 44, 5 बटे 11, 44 सही 5 बटे 11 प्रतिशत इसने दौड़ कर रन बनाए। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। समझते जाइए, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। अभी 3 क्वेश्चन और बाकी है, फिर उसके बाद लास्ट में होमवर्क है, उसको आपको जरूर बनाना है। होमवर्क आप बनाएंगे तो आपका मैथ्स अच्छा होगा, आप बनाते चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, परीक्षा में रमन को रोहित से 25 अंक कम मिले, रमन को रोहित से 25 अंक कम मिले। आगे बोल रहा है रोहित को सोनिया से 45 अंक अधिक मिले, रोहित को सोनिया से 45 अंक ज्यादा मिले। आगे बोल रहा क्वेश्चन में रोहन को 75 अंक मिले जो सोनिया से 10 अंक अधिक। रोहन को कितने अंक मिले, 75 अंक मिले, जो कि सोनिया से 10 ज्यादा है। सोनिया से 10 ज्यादा है मतलब सोनिया के 10 कम है, तो ये 75 तो 10 कम कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। अब ये देखिए अगर सोनिया के 65 है, 65 से 45 ज्यादा आ जाएंगे, रोहित के जोड़ों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 110, तो रोहित के कितने 110, और इधर रमन के कितने आ जाएंगे 110 से 25 कम, तो 110 से 25 कम कितना आ जाएगा 85, 85। रमन के कितने अंक आ गए 85 अंक। आगे बोल रहा है रवि के अंक परीक्षा के अधिकतम अंकों से 50 कम है, यदि रवि को रमन से 34 अंक अधिक मिले। रवि को क्या मिले, रमन से 34 ज्यादा, तो रमन को 85 मिले, 34 ज्यादा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 119, है ना, 119 आ गया। ये किसके अंक आए, ये रवि के आ गए। और रवि के अंक परीक्षा के अधिकतम अंक से 50 कम, परीक्षा के जो अधिकतम अंक है उससे 50 कम, मतलब इसको 50 कम, मतलब अधिकतम अंक इससे 50 ज्यादा है, तो 119 से 50 ज्यादा आप कितना हो जाएगा यहाँ पर 961, है ना। तो अब यहाँ से पूछा कि परीक्षा में रवि के लगभग कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, तो परीक्षा में रवि को कितने अंक प्राप्त हुए 119, कितने में से 169 में से, तो 119 प्राप्त हुए, 169 में से 100 में से कितना, तो लगभग इसको 119 यहाँ पर हम ले लिया, और 169 को लगभग आपको निकालना है अप्रोक्सीमेटली, तो 169 को 170 मान लो, मल्टीप्लाई 100, तो देखिए 0 0 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1190 आ जाएगा। नीचे कितना 17, 17 पंजे 25, 17 से 102, 17 सत्ती 119, 17 सत्ती 119,
70 बार कट जाएगा, लगभग लगभग कितना आ जाएगा 70%। 70% से पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है अप्रोक्सीमेटली, ये आंसर हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक स्कूल में 200 विद्यार्थी है, टोटल कितने हैं 200 स्टूडेंट है, उसमें से 36% गर्ल्स है। मतलब 200 का 36%, 200 का 1% आ जाएगा 2, तो 36% आ जाएगा। 36 का डबल कितना हो जाएगा 72। ये कौन आ गया, ये गर्ल्स आ गया। तो आप देखो 200 में से 72 तो गर्ल्स आ गए, तो बॉयज़ कितने हैं 128। यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आ गई। आगे देखिए, प्रत्येक लड़के की मासिक फीस 480 रुपये, मतलब हर लड़के की मासिक फीस 480 रुपये है। तो यहाँ देखिए 128 लड़के, एक लड़के की 480 रुपये, तो 128 लड़के की हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा यहाँ पर लड़कों की टोटल फीस आ जाएगी। तथा प्रत्येक लड़के की फीस, लड़के की फीस लड़के से 25% कम। लड़के कितनी 480, तो 480 से 25% कम। 25% कम मतलब 100 में से 25 घटाओ कितना हो जाएगा 75। 75%, 75 बटे कितना हो जाएगा 100। 25 3 75, 25 चौक 100, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 2 8, 120 का 3 गुना कितना हो जाएगा 12 36, 360। तो प्रत्येक लड़के की फीस 360 और प्रत्येक लड़के की फीस 480। तो आपसे पूछा है लड़के और लड़कियों की फीस का योग कितना है। तो आप देखिए यहाँ पर 72 लड़कियाँ हैं और हर लड़की की फीस 360 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये गर्ल्स का आएगा, राइट। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते, ये तो लिखा 0, 6 2 12 का 2 बचा कितना 1, 7 42 और 1 43 और 6 49, 9 4 बचा हमारे पास, 7 3 21 और 4 कितना होता 25। तो 25,920 तो किसका आ गया, गर्ल्स का आ गया। अब बॉयज़ का निकाल लेते। बॉयज़ का 128 है, लड़के हैं 480 रुपये प्रति लड़के के है, तो टोटल मल्टीप्लाई कर लो 128 में 48 का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 8 8 64 कितना बचेगा 64, 6 बचेगा, 8 2 16 और 6 होता है 22, 2 बचेगा, 8 1 8 2 10, 1024। अब 8 4 का गुणा करेंगे, इसका आधा हो जाएगा, दिया आ जाएगा 512। ये लिखा 4 4 1 और ये 6 है ना, और एक 0 यहाँ पर था 480 में, तो ये 0 यहाँ पर लगा। सबको जोड़ लेंगे, ये गर्ल्स का है ये बॉयज़ का है, सबको जोड़ लेंगे 25,920 और 61,440। तो टोटल मिलाकर 0 6 13 1 बचेगा, 6 और 1 7, ये आ जाएगा 87,360 रुपीज़। टोटल फीस आ गई, किसकी आ गई, यहाँ पर गर्ल्स और बॉय सब आ गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन है, और अगले वीडियो में हम लेने वाले हैं कुछ बच्चे कॉफ़ी पसंद करते हैं, कुछ बच्चे चाय पसंद करते हैं, कुछ बच्चे कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, ऐसा क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है। 40 विद्यार्थी और 5 शिक्षकों की एक कक्षा में, मतलब स्टूडेंट कितने हैं 40 है और 5 शिक्षक हैं। पहले हम लोग डेटा लिख लेते, एग्जाम में वैसे करना जैसे क्वेश्चन आ जाए तो डेटा लिखते चलो, उसको बनाते चलो। एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थियों की संख्या का 15% तथा प्रत्येक शिक्षक को विद्यार्थियों की संख्या का 20% मिठाई मिलती है, तो कुल कितनी मिठाई है। अब देखो प्रत्येक विद्यार्थी को विद्यार्थियों की संख्या का 15%, मतलब विद्यार्थी को मिठाई कितनी मिलती है, विद्यार्थी की संख्या का 15, विद्यार्थी की संख्या कितनी 40, 40 का 15%, प्रतिशत मतलब नीचे 100 आ जाएगा, 20 2 40, 20 5 100 और 5 3 15, तो ये आ जाएगा 6, मतलब प्रत्येक विद्यार्थी को 6 मिठाई मिलती है। अब एक विद्यार्थी को 6 मिठाई मिलती है, तो 40 विद्यार्थियों को कितनी मिल जाएगी, 40 गुणित 6, 6 चौक 24, 240 मिठाई तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर टीचर्स को कितना मिलेगी, प्रत्येक शिक्षक को विद्यार्थियों की संख्या का 20%, विद्यार्थियों की संख्या का 20%, विद्यार्थी कितने 40, 40 का 20%, 20 बटे 100, तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100 और 5 40, तो प्रत्येक शिक्षक को 8 मिठाई मिलेगी। और यहाँ पर शिक्षक टोटल कितने 5 शिक्षक है, एक शिक्षक को 8, तो 5 शिक्षक को 8 पंजे 40 मिठाई। तो आप देखिए
शिक्षक को 40 मिठाई टोटल और बच्चों को इधर 240, तो टोटल मिलाकर कितनी मिठाई मिलेगी? 240 और 40 जोड़ दो, 280 मिठाई। तो ये हमारा आंसर आ गया 280 मिठाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है इस वीडियो में। और यहाँ पर देखिए होमवर्क है, इनको सॉल्व करना हो, नीचे आपका आंसर कमेंट में सेंड करना है। ठीक है, वीडियो हमारा कैसा लगा है? डिफरेंट टाइप से वीडियो क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड किए थे इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा तो इसको शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ऐसे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।